जब आपका बच्चा होता है तो वो फीलिंग अलग होती है। यू गेट वेरी हैप्पी कि आपकी ज़िंदगी में एक और नया मेंबर आया। सो हैविंग अ वाइफ इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। पर जब आप बच्चे की तरफ देखते हो ना, बच्चा आपको हंसाता भी है और रुलाता भी सेम टाइम पे, क्योंकि बच्चे की शरारतें ऐसी रहती हैं। तो जब जॉब चलेगी, आई यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई किड। तो मैं अपने बेटे के साथ सारा दिन ही उसके साथ ही होता था, कहीं और तो जाना नहीं होता था। तो सारा दिन तक जब टीवी पे कुछ चलता था ना, वो कहता था पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तो सोच के बड़ा अजीब लगता था। यूज़ टू आस्क माई फादर फॉर द मनी। मतलब वो चीज़ इतनी हार्ट ब्रेकिंग होती थी ना कि मतलब यार मैं सोचता था कि यार मैं फिर से स्टूडेंट हो गया हूँ। आई बिकेम अ स्टूडेंट, बट देन आई यूज़ टू रियलाइज़ कि यार मेरा एक बेटा है, मैं उसका बाप हूँ। और अगर मेरा बाप अभी तक मुझे पैसे दे रहा है, तो अगर मेरा बेटा कुछ मांग रहा है तो मैं अभी तक उसे प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा। मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो उस चीज़ ने मुझे अंदर तक निचोड़ के रख दिया। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया। क्यों किया? सिर्फ बेटे की ख्वाहिशों के लिए, कि उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। अगर वो कुछ मेरे से मांगे तो मैं कह सकूं हाँ यार ले, जो भी तू लेना चाहता है ले। क्योंकि अभी मेरा बेटा 3 साल का है, अभी उसकी कोई ख्वाहिशें बहुत बड़ी तो है नहीं कि मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो छोटी बहुत ख्वाहिशें तो पूरी कर सकूं। मतलब कई बार जेब में 100 रुपये तक नहीं होते थे। सोचा कि मार्च में चलो लॉकडाउन है, अप्रैल में ठीक होगा, अप्रैल में लॉकडाउन है, मई में ठीक होगा, मई निकल गया, जून आ गया, पर कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है। जॉब इंटरव्यूज़ के कॉल ही नहीं आ रहे। लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल कितने लोगों को मैसेजेस भेजे, फेसबुक पे भेजे, व्हाट्सएप पे जो मेरे नोन थे कि यार जॉब का कुछ कर दो, जॉब का कुछ कर दो। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, जब आप एक सर्टन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से एलोकेट हो जाते हैं। आपको पता होता है कि अगर इतना पैसा आ रहा है तो ये मेरे खर्चे हैं। अब 4 महीने सोचो क्या खर्चे रहे होंगे, खर्चे वही रह गए। पर आपकी हालत अब ऐसी है कि आप दे भी नहीं सकते, दे भी नहीं पा रहे। बट थैंक गॉड माई वाइफ ऑल्सो वर्क, तो घर चलता रहा कैसे तैसे। पर फिर भी अगर आप मेल हो, आप जब बंदे होते हो घर के, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ खलती है ना, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, या मैं एफर्ट क्यों नहीं कर पा रहा। ये 40 वाली प्लेट है। ठीक है जी। ये आगे चावल, दिस आर वेरी हॉट चावल। आई तो बता देंगे राजमा की तरफ। ऐसे आपको पता लग रहा होगा कि घर का खाना कैसा होता है। ओ भाई साहब, गर्म बहुत ज़्यादा, गर्म बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। इसको हम ऐसे करके डाल देंगे ताकि इनको स्कूप भी अच्छे मिल जाए। हरी चटनी, प्याज, चटनी हरी, और ये जाएंगे प्याज। काफ़ी देर से मैं जॉब कर रहा था इन इमिग्रेशन सेक्टर, स्टडी वीज़ा या पीआर के केसेस में देखता था। आई वाज द मार्केटिंग मैनेजर इन अ टॉप नॉच एमएनसी। जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ अ मिथ, इट इज़ अ वेरी बिग मिथ कि जॉब सेटिस्फैक्शन जैसी मैंने यहाँ तक चीज़ नहीं देखी। एंड आई हैव सीन पीपल हु सेज कि मैं अपनी जॉब में काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। पर अगर सिर्फ सैलरी आपको सेटिस्फाई कर सकती है तो यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आई गेस यू आर अ रोबोट और अ मशीन। तो आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट कल्चर वेयर आई फेल्ट लाइक अ रोबोट समटाइम्स। कि मतलब ज़िंदगी चलती जा रही है, आप सुबह उठते हो, एक अलार्म क्लॉक आपको उठाती है, दिन का काम शुरू होता है, उसके बाद शाम को आप थक के घर आते हो, वही डेली रहती है आपकी चीज़ें, फिर अगले दिन की टेंशन रहती है। तो जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, जब लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। तो कंपनी कहती थी कि आप ऑफिस मत आओ। आई थॉट कि कंपनी इज़ बीइंग थॉटफुल, कि वो घर पे भी बिठा के आपको सैलरी दे रही है। बट 1 महीना क्रॉस हुआ एंड देन कंपनी सेड के भाई अब बस करो, हमारे पास और नहीं कर सकते हम खर्चा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़। एमएनसी के साथ आपको पता है हज़ारों एम्प्लॉयज़ जुड़े होते हैं। तो मैं कंपनी को भी नहीं कहूँगा कि कंपनी वॉज रॉन्ग एट यू नो एट दैट पॉइंट। ऐसे ही चलते गए। 40 पैक करनी है, ओके। फुल प्लेट कितने की? 80 40 80 सीधे हिसाब है ना? सीधा हिसाब रखिए। अब हालत ऐसी थी, जब इतनी देर आप फ्री बैठे हो तो आपका सारा एक्सपेंस तो ख़त्म हो गया। एवरीथिंग इज़ ड्रेन्ड आउट, जो भी था सेविंग्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई।
सबसे पहले तो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था मैंने वो बंद करवाया जैसे तैसे। जैसे ही कंपनी ने सेटलमेंट अमाउंट भेजी मैंने कहा अब क्रेडिट कार्ड का तो ख़त्म ही करो किस्सा, अब तो हो भी नहीं पाएगा। मैं सोचता था कि क्या कर सकता हूँ, बिकॉज अगर आप छोटा बिजनेस भी स्टार्टअप करते हो सो देर इज़ अ मिनिमल अमाउंट इज़ लाइक 20,000 25,000 इतना आपको पे करना ही पड़ता है हर एक छोटे बिजनेस के लिए, विच इज़ रिक्वायर्ड। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी देखा हुआ था, राजमा चावल कड़ी चावल ऑन द व्हील। एंड मैं और मेरी वाइफ ना व्हेन वी गॉट मैरिड तो ऐसे ही सोचते थे कि मतलब कुछ ऐसा करें खाने पीने का काम, एवरीथिंग मतलब हमेशा दिमाग में चलता ही रहता था कि कुछ अपना होना चाहिए, बिकॉज आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। तो मतलब फादर को वैसे देखा है, तो जॉब सिर्फ मैं ही करता हूँ घर में। कहीं ना कहीं वही बिज़नेस की तरफ आपकी खींच रहती है एक बार कि आप बिज़नेस करना चाहते हो, पर कैसे करें क्या ना करें, बिकॉज यू गेट वेरी कंफर्टेबल विद द सैलरी। तो आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। आप कहते हो कि यार जैसा चलता है चलने दो। इवन इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क तो आपकी फैमिली हमेशा आपको पीछे खींच लेती है कि नहीं यार नहीं, ये काम नहीं करना, जैसे सैलरी आ रही है वैसे ही रहने दो। तो अब जॉब ही चलेगी, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें। मैंने और मेरी वाइफ ने वी सेट डाउन वंस और मैंने सीरियसली उससे बात करी। मैं क्या देखो मजाक की बात नहीं है, बट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन जिसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो। एंड शी सेड ओके प्लान इट कि क्या करना है। मैं क्या खाने पीने का कोई काम करना है। एंड शी वाज लाइक अगर खाने पीने का काम करते हो तो शॉप लोगे, शॉप का रेंट होगा एंड देन देयर विल बी अदर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड, तो कैसे होगा सब कुछ, इतना पैसा तो है नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, एक और आइडिया है, वी कैन स्टार्ट राजमा चावल एंड कड़ी चावल। मैं कहा गाड़ी तो है ही अपने पास, मैं कहा गाड़ी में वी कैन स्टार्ट, आई हैव सीन द वीडियोस, तो मैंने उसे भी वीडियोस दिखाए। मैं कहा ऐसे ऐसे ये चीज़ हो सकती है। मैंने वही सारे एक्सपेंस कैलकुलेट किए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सब कुछ कैलकुलेट करके मैंने अपने 5-6 हज़ार रुपये लगाया एंड आई हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस इन दिस थिंग। तो भाजी दिस इज़ माई स्मॉल सेटअप जहाँ पे सारी चीज़ें मैं सुबह लेके आता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो मेन बड़ा सामान होता है वो मैं निकाल के अपने काउंटर पे रख देता हूँ। और यहाँ पर घर पे जैसे फ्रेश चावल जो अभी आए हैं, ये फ्रेश चावल होते हैं मेरे पास, घर का खाना सारा। ये कड़ी होती है यहाँ पर, ठीक है जी। और ये हैं हमारे राजमा। अरे वाह, तो राजमा मैं रखता हूँ इसमें कुकर में। क्या बात है। हाँ जी। और इसके बाद जो आजकल सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ सैनिटाइज़र। और जैसे ये है मेरा सरफेस डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, तो मतलब जैसे सेटअप करने से पहले मैं एक बार स्प्रे मार देता हूँ इसके ऊपर, सो दैट यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं रहे, बिकॉज हाइजीन आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आई कीप माई स्मॉल स्टफ, जैसे लोगों को दिखाने के लिए 40 and 80 वाली प्लेट। एंड देन दीज आर टिश्यूज़ जो देता हूँ, पानी पीने के लिए ग्लासेस। एंड देन दिस इज सौंफ, ये चीज़ें, और सॉल्ट एंड पेपर। बढ़िया। यहाँ पर जैसे ये सुबह आके मैं सेटअप करता हूँ एक फ्लैक्स अपनी, तो ये फ्लैक्स होती है यहाँ पे, फिर एक मैं आगे लगा देता हूँ सो दैट द पीपल कैन रीड इट फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। टेक अवे कंटेनर्स मैं यहाँ पर रखता हूँ गाड़ी में, ताकि यहाँ पर गंदे ना हो या हवा से उड़े ना, तो इनके लिए इसको मैं गाड़ी के अंदर ही रखता हूँ। तो जब कोई कस्टमर मांगता है मैं उसे दे देता हूँ। इसके बाद ये मिर्चें हैं जो मैंने रखी घर से तड़के। मिर्ची के पकौड़े। हाँ, मिर्ची क्या के बात पकौड़े, है जी, क्या बात है। ये चीज़ें। एंड देन अनियंस, और फिर ये घर की धनिया पुदीने की चटनी जो ख़त्म हो चुकी है अभी। हाँ, ख़त्म हो ही गई मेरे लिए है, बाकी थोड़ी सी। बस आपके लिए बाकी क्या है। बात है। जीएनए में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट तो हो गया था कि मुझे जॉब ही करना है, बिकॉज ऑब्वियसली डैड सेड के मतलब अब तुझे काम में अगर घुसाएंगे तो दैट विल बी वेस्ट ऑफ मनी व्हाट वी हैव स्पेंट ऑन योर इंजीनियरिंग, तो करना तो कुछ काम ही करना है। तो मैंने कहा कि मैं जॉब करूँगा। तब सैलरी होती थी 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, सो इट वॉज अ वेरी छोटी अमाउंट। बट मुझे मेरे प्रोफेसर्स हमेशा कहते थे कि रमन अगर तुम्हें आगे बढ़ना ना इस फील्ड में, इसमें पैसा है नो डाउट, बट अभी स्टार्टिंग में यू हैव टू एडजस्ट विद दिस ओनली। मैंने जॉब करनी शुरू की तो खन्ना में वॉज माई फर्स्ट पोस्टिंग। तो लुधियाना से रोज़ खन्ना जाना और खन्ना से शाम को घर वापस आना लुधियाना में। आई वॉज जस्ट लाइक 18 ईयर्स ओल्ड। तो 18 साल की उम्र में मतलब इतना ट्रैवल वैवल करना शुरू कर दिया, पर वही था कि खर्चा ही नहीं निकल पा रहा था। कंपनी दे रही थी 3,000 रुपये और मेरा ट्रैवलिंग में ही मेरा 1,000-1,200 जा रहा था, और फिर वहाँ पर पूरा दिन काम करना, फिर रात को वापस आना। तो मैंने कहा नहीं यार, इंजीनियरिंग का तो नहीं चलेगा काम। फिर मेरे एक दोस्त है मनजीत सिंह, जिनकी मैंने बात की, ही स्टिल कनेक्टेड विद मी। तो फिर उसका ना एक नोन था बंदा मार्केटिंग के काम में, सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद द ग्रुप ओसिम। दे यूज टू डील विद मसाज चेयर्स एंड ऑल दैट। तो शोरूम इंचार्ज था मैं सबसे पहले। तो फिर मुझे समझ लगा कि यार इंजीनियरिंग से ज़्यादा तो ये बेटर जॉब है। 2008 में आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैंने आपको बताया, माई ब्रदर डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे वापस आना पड़ा। मतलब घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊँ, पर मेरा मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे वापस तो जाना ही है। घर वाले कहते थे कि नहीं तू सेटल हो जा। मैं कहा नहीं, अब सेटल मैं नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा ब्रदर था, तो आई वॉज श्योर
है ना, कि मतलब आपको होता है कि कोई है टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। फिर मुझे आना पड़ा, मैं वापस आ गया, तो मैंने कहा अब इंडिया में जॉब करनी है, बिकॉज मैंने पहले मार्केटिंग की जॉब की थी, तो इंजीनियरिंग का तो कभी बना ही नहीं, तो देन आई स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग ओनली। तो मार्केटिंग करते करते अब बिकॉज आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 years, तो मुझे सारी इमिग्रेशन कंपनीज ने अप्रोच किया व्हेन आई पोस्टेड माई रेज्यूमे। तो वहाँ से शुरुआत हुई इमिग्रेशन कंपनी की, स्टडी वीज़ा, यूज़ टू कंडक्ट सेमिनार करने जाना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लोगों को बताना कि विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर यू, सूटेबल फॉर यू। तो जॉब का बस वैसे ही चलता रहा, क्योंकि शुरू से बिजनेस में था ही नहीं, तो फिर फादर ने कभी फोर्स भी नहीं किया बिजनेस में आने को। मैं देख रहा हूँ बार बार हैंड सैनिटाइज कर रहे हो, जैसे मैं आया आपके पास, आपने हैंड सैनिटाइज कराया, मेरे भी अपने भी, और मास्क भी आपने पहना हुआ था, ये इंटरव्यू के लिए आपने मास्क उतारा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या रूटीन है आपका, मतलब मास्क का? ये एक्चुअली क्या चीज़ है, मास्क तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू डोंट वेयर अ मास्क, आपको ही ऑकवर्ड लगने लग जाता है। आई एम फीलिंग वेरी ऑकवर्ड एट द मोमेंट, क्योंकि आप सारा दिन मास्क पहन के रहते हो। तो एक तो ये चीज़, एक हाइजीन एक फैक्टर होता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देखते हो, तो एक तो आपके हेयर हमेशा कवर होने चाहिए, दैट्स वाई आई ऑलवेज वेयर अ कैप। तो एक दाढ़ी थोड़ी आपको रखनी पड़ती वैसे ट्रिम करके, तो हाथों में ग्लव होते हैं, बट आई डोंट वेयर द ग्लव्स बिकॉज मेरा हैंड कॉन्टैक्ट ही नहीं होता किसी चीज़ के साथ, बिकॉज आई हैव दिस, कड़छी होती मेरे पास, तो मेरा हाथ तो किसी चीज़ को लगने वाला है नहीं। बट जस्ट टू मेक श्योर, अगर कस्टमर कोई चीज़ मांगता है, सो आई सैनिटाइज माई हैंड फर्स्ट, फिर ही मैं किसी चीज़ को हाथ लगाता हूँ, ताकि कस्टमर को एक एश्योरिटी हो कि हाँ हम जो खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं, क्योंकि हाइजीन इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। और यहाँ पर आपको ये चीज़ है कि आप देख सकते हो कि मतलब अगर मैं कुछ पीछे से भी डालता हूँ, सम पीपल कम एट द बैक, वो देखते हैं सेटअप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को डाउट भी है तो ही कैन ऑलवेज कम एंड चेक है, मतलब क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है। आई डोंट यूज़ माई हैंड्स। पीछे के लिए भी मैंने स्पून रखे हुए, स्पून से ही सारा कुछ डालता हूँ, सो आई डोंट टच एनीथिंग फिजिकली। आई हैव सीन पीपल who have been working with the company from like 25-30 years, उनको भी कंपनी से निकाला, तो इवन दे वर नॉट सेटल्ड। मैं तो फिर अभी थोड़ी छोटी उम्र है, बट थिंक अबाउट द पीपल हु आर 50+, जिनके अभी 10 साल और बड़े थे रिटायरमेंट के लिए, वो लोग भी कैसे सेटल फील कर सकते हैं। सो मैं तो अभी बहुत छोटी उम्र से हूँ। लकीली मैंने ये बिज़नेस के बारे में सोचा एंड आई गॉट इनटू दिस बिज़नेस। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आप कहते हो कि आपने भगवान ने आपके साथ ऐसा किया, सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। यहाँ पर आप गलत हो। भगवान ने आपके साथ क्या किया? भगवान ने आपकी जॉब छीन ली। आप कह रहे हो मेरी जॉब चलेगी, अब आप दोबारा जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब आपको नहीं मिल रही, तो क्या करोगे? घर पे बैठ जाओगे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो मतलब यही था। अब अगर कोई मुझसे कहता ना कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, देन आई हैव एन आंसर फॉर दैट यार, कि अभी भी अगर तुम जॉब ढूंढ रहे हो, देन यू विल गेट नेवर सेटल्ड इन योर लाइफ। अभी भी अगर तुम जॉब ही ढूंढ रहे हो, यू कैन नेवर सेटल इन योर लाइफ। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। आपका बॉस आपके पैसों से BMW में घूम रहा है, जो आप बिजनेस उसे लाके दे रहे हो, ऑडी, BMW, जैगर, जो भी वो चला रहा है, वो आपकी मेहनत है। और आप अगर अपने काम में मेहनत करोगे तो आप भी वही चला रहे होगे। एक बड़ी वधिया गल है, माई वाइफ लिव्स इन नंगल, सो वी वर कमिंग बैक फ्रॉम नंगल टू लुधियाना एंड आई सॉ मारुति कार का इतना ही बोनट खुला एंड आई थॉट देयर इज समथिंग, है ना। सो दैट गाय वाज सेलिंग फ्रूट्स। वो फ्रूट बेच रहा था, उसके पीछे लिखा था डिप्लोमा होल्डर फ्रूट्स, फ्रूट शॉप डिप्लोमा होल्डर। इट वाज सो कैची। मैंने गाड़ी रोकी, मैं उसके पास गया, मैं कहा इत्थे भाजी इदा। सो ही सेड कि कोरोना के कारण मेरी जॉब भी चलेगी। ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। सो ही सेड आई वर्क विद गुड कंपनीज लाइक मोबाइल फ़ोन की कंपनी उसने नाम लिए। तो उसने कहा कि अब काम तो है नहीं है, सो आई हैव टू थिंक अबाउट माई ओन। उसने भी आपकी वीडियोस देखे। ही सेड आई गॉट मोटिवेशन कि मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सो उसके पास भी कार थी, उसने भी कार में शुरू कर दिया अपना। नाउ ही गॉट द कार। उसके पास भी एक काउंटर है, उसने फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं अपने पास। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। जो वो आपको सर्च करना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। एड्रेस की बात करें तो हम 32 सेक्टर मेन मार्केट में खड़े हैं। 32 सेक्टर में अगर आप आते हैं, ICICI बैंक इज़ द बिगेस्ट बेंचमार्क एट द मोमेंट। तो ICICI बैंक अगर आप लोकेशन भरेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ये सामने चंडीगढ़ रोड है यहाँ पे, हाँ, तो आपके लिए ईजी है लोकेट करना। ICICI बैंक भर के आ जाइए, आपको लोकेशन खुद ब खुद मिल जाएगी। रिकीस राइस बॉल करके नाम है एंड यू विल गेट फ्रेश फूड एवरी डे। मैंने पहले दिन तो जैसे तैसे करके शुरू, मेरी टांगें कांप रही थी गाड़ी चलाते वक्त। मैं सोच रहा था कि यार मैं आज भी यू टर्न लेके घर वापस चले जाता हूँ, बोल देता हूँ कि यार बकवास थी वो चीज़ें। पर फिर अंदर से आया कि यार अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अब नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते। एंड आई वॉज सो नर्वस व्हेन माई गेटिंग आउट माई स्टफ फ्रॉम द कार। तो जैसे जैसे मैं निकाल रहा था मुझे नर्वस भी हो रहा था। एंड देन
जैसे मैंने निकाल के शुरू किया द पीपल वर सो नाइस। तो उन्होंने पहले तो गाड़ी देखी, फिर मेरी तरफ देखा, फिर सेटअप देखा, तो फिर उन्होंने कहा भाजी कित्थे की कर रहे हो। तो देन आई टोल्ड देम कि मतलब ऐसे जॉब चलेगी एंड तो वो कह रहा था कि आपको ना दुकान लेनी चाहिए एंड आई सेड आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास पैसे नहीं है कुछ भी शुरू करने के, इस समय शॉप लेने के तो हालात ही नहीं। तो मैंने कहा दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वांटेड। तो फिर उस बंदे ने मेरी पहली बोनी करवाई। वो कहता चलो आपका नया काम है, आप फिर हमें ही 2 राजमा चावल खिलाओ। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट हो गया, बस धीरे धीरे करते करते कस्टमर आते गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया एंड देन ऐसे ही चलता रहा, आज महीना हो गया। तो ये चीज़ें होने लग गई हैं, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, आपने भी सुना होगा, लाइफ ओनली स्टार्ट्स व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हो लाइफ वहीं से शुरू होती है। एंड जब मैं गाड़ी लेके जा रहा था मैं यही सोच रहा था कि आज ही का मौका है, आज ही है, बस आज यू विल गेट अनकंफर्टेबल बट टुमारो दिस विल गिव यू रिवॉर्ड। जब मैं हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहा था ना इन ऑस्ट्रेलिया, आई डिड हॉस्पिटैलिटी, तो वहाँ पर मेरे जो टीचर थे ही वॉज एशियन, ही वॉज होंग ट्रैम। तो वो हमेशा जब भी कोई चीज़ बनानी सिखाते थे ना, ही यूज्ड टू गिव अस लेसन। तो वो कहते थे ऑलवेज सर्व द मासेस इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो डोंट सर्व द क्लासेस बट सर्व द मासेस। ये जो वीडियोस हैं इस चैनल पे ऑलमोस्ट 215 या 220 वीडियोस हैं और इसमें एक भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने आज से शायद ऑलमोस्ट 1 साल पहले आपसे ये बात करी थी कि मुझे स्पॉन्सर्ड कंटेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसमें कोई हम ना एक फैमिली की तरह कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे थे। देयर वाज नो फाइनल कंक्लूजन। आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो करूँगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट में और ये वाला कंटेंट जो आप देख रहे हो इसमें बहुत डिफरेंस है यार। पैसे दे के ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर जिस ट्रांजैक्शन में पैसा आ गया ना, वहाँ पे इस तरीके से कनेक्शंस और इस तरीके से प्यार मोहब्बत और इस तरीके से जो एंगेजमेंट एक बनती है कैमरा और इन अमेजिंग लोगों के साथ, वो नहीं आ पाएगी अगर ये फ़ोनी हो जाएगा, अगर ये ट्रांजैक्शनल हो जाएगा, अगर ये मॉनेटरी बेसिस पे चलेगा तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। मेरे लिए कंटेंट और आप लोग पहले सबसे ज़्यादा प्यारे हो। पैसे बाद में, पैसे आ जाएंगे अगर ये कंटेंट अच्छा है और इसमें कुछ वैल्यू है, इसमें देयर इज समथिंग दैट पीपल फाइंड इन इट, तो इवेंचुअली द मनी विल फॉलो। ये जो चीज़ है ना, इसने मुझे बनाया है एंड आई डोंट वांट टू यूज दिस एज एन ऑब्जेक्ट टू गेट फ्री फूड। माई इंटेंशन टूवर्ड्स दिस चैनल इज एब्सोल्युटली प्योर। वो शायद आपको वीडियोज़ में दिखता होगा। अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, अगर आपका एक फूड प्लेस है, ढाबा है, स्टॉल है, आप किसी भी तरीके से खाने के साथ कुछ करते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। आपकी वीडियो मैं बनाऊंगा और बिल्कुल पैसे के बिना बनाऊंगा। मैं कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। और अगर मैं वहाँ पे आपके पास खाना खाऊंगा, अगर मैं राजमा चावल खाऊंगा या पैक कराऊंगा, या मैं अपने जो भी मैं करता हूँ, जो मैं पैकेजिंग में 10 से 12 पैकेट्स पैक कराता हूँ और मैं उसके साथ जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ, जो भी मैं कराऊंगा उसका मैं आपको पे करूंगा। आई वुड नॉट गेट फ्री फूड, आई वुड नॉट गेट एनी मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं करता हूँ और ना ही मेरा अभी इन द नियर फ्यूचर कोई प्लान है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ बहुत बड़ा करना है और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपको खुद से बताऊंगा कि दिस वीडियो इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट्स नॉट अ रिव्यू, इट्स अ वीडियो। मैंने इस चैनल पे ज्वाइन बटन भी ऑन नहीं किया। अगर आपने नोटिस किया होगा, एक ज्वाइन बटन होता है जिसमें आप पैसे पे करके आप मेंबरशिप ले सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो। आई एम नॉट इवन इनटू दैट। इस चैनल पे द ओनली फॉर्म ऑफ रेवेन्यू इज द यूट्यूब एडसेंस, दैट्स इट। और मैंने कोई अमेजोन का लिंक नहीं डाला नीचे, मैंने किसी भी आज तक किसी की इंस्टाग्राम आईडी नहीं डाली, किसी को शाउट आउट नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं किया। दिस इज नॉट अ पेड चैनल। ये पेड चैनल नहीं है और ना ही ये कभी होगा। जितने पैसे मुझे एडसेंस से आते हैं मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैं बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही इंटेंशन होती है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जब वो वीडियो देखें, जब वो लोग अपनी कहानी अपने सामने देखें, अपने कैमरा पे या अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे, तो जब उनको दिखे तो उनको ऐसा ना लगे यार कि मेरी कहानी के साथ ना हैरी ने जस्टिफिकेशन नहीं करी। ऑल आई ट्राई टू डू इज़ दैट्स ऑल। अब आप बोलोगे भाई पसीना क्यों इतना आ रहा है, तू एसी चला लिया अगर गाड़ी में, डीजल की कंजूसी मत किया अगर भाई। अगर मैं एसी चलाऊंगा गाड़ी में तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी।
इसलिए मैंने अभी फिलहाल के लिए गाड़ी बंद कर रखी है। दिस प्लेट इज फुल ऑफ ambitions, गोल्स, ड्रीम्स, आइडियाज, प्लानिंग, बहुत सारा हार्ड वर्क। मतलब ये एक नॉर्मल खाने की प्लेट नहीं है। इस प्लेट में इतना कुछ है कि इसको टेस्ट से डिफाइन करना आई थिंक विल नॉट बी जस्टिफाइड। तो राजमा का टेस्ट टेस्ट, मेरे मुंह में फुल पानी आ रहा है भाई साहब। राजमा का टेस्ट टेस्ट, वाह जी वाह। This plate is full of ideas, dreams, goals, ambitions, hard work and taste. Amazing. Flavor बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार फ्लेवर है एकदम। एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो यही है कि जब उन्होंने चावल, वहाँ पे वो अंकल जी चावल लेके आए थे, जब उन्होंने चावल गिराए ना, एकदम फ्रेश बासमती की जो महक होती है, अरोमा, ओह गाँव वाला सीखा मेरे। टेस्ट में मुझे कड़ी चावल ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्लाइट खटास। एंड हर घर में, हर दुकान में कड़ी अलग से बनती है। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे एवरी स्टॉल, एवरी रेस्टोरेंट, एवरी हाउस मेक्स कड़ी। एंड इनकी कड़ी भी टेस्ट करते हैं। पकौड़ा मैंने बीच में मिक्स कर दिया। भाई साहब ये कड़ी चावल ना, ये किसी और लेवल के कड़ी चावल हैं यार। इसमें चटनी वटनी कुछ डलवाने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट खटास है। आई लाइक द कड़ी बेटर। मुझे कड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस चैनल पे जाओ, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी आपका मन करे उतनी वीडियोस देखो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। कमेंट करके बताओगे कोई ऐसी जगह जहां अभी तक हम नहीं गए, वहां हम जाएंगे, वहां का खाना आपको दिखाएंगे। वील कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन जिंदाबाद रहन साडियां यारियां ते जिਉਂਦਾ हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।